11 मई 1988 दिन में 3:43 पे पोखरण में हुए एक ब्लास्ट ने भारत का इतिहास ही बदल दिया। इस ब्लास्ट ने सभी सुपर पावर कंट्रीज को हिलाकर रख दिया और भारत ने ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गिनी ढोंडियाल आज आपको इस ब्लास्ट का पूरा किस्सा बताती हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस ब्लास्ट से 2 महीने पहले 10 मार्च 1998 को जब 182 सीट्स के साथ बीजेपी सरकार रूलिंग पे आई, आते ही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबके सामने ये घोषणा करी कि देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर एक तरीके को अपनाएंगे, फिर चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट ही क्यों ना हो। पर क्या जनता उस बात पे उनके साथ थी? शायद हाँ, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने 28 मार्च 1998 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास किया। तब आउट ऑफ 275 वोट्स में से 260 वोट्स बीजेपी और न्यूक्लियर टेस्ट के फेवर में थे। अब ये वही दिन था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का इरादा और अटल हो गया। अब जब सब उनके साथ थे तो उनको जल्द से जल्द इस पे काम शुरू करना था ताकि जल्द से जल्द हम ये टेस्ट कर पाएं। क्योंकि ये समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी को लेकर जोरों शोरों में चर्चा थी और इसे साइन करने का दबाव इंडिया पर भी बनने लगा था। अगर इंडिया बिना न्यूक्लियर पावर बने सीटीबीटी यानी कॉम्प्रहेंसिव बैन ट्रीटी, मतलब जिस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी नेशन कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता, उसे अगर साइन कर देता तो इंडिया को कभी न्यूक्लियर कंट्री बनने का मौका ही नहीं मिलता। और इसी वजह से ये ज़रूरी था कि इंडिया जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करे और खुद को भी पावरफुल कंट्री बनाए। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन शक्ति शुरू किया। अब इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया के टॉप साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी और आर चिदम्बरम जी से मुलाकात की ताकि उन्हें पता चल सके कि इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा। इस ऑपरेशन की फाइनल डेट डिसाइड हुई 11 मई और जगह डिसाइड हुई पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब सब कुछ डिसाइड होने के बाद इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर कर आई और वो थी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अब CIA को इंडिया में होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट की भनक लग गई और उन्होंने इंडिया में 24 घंटे नज़र रखना शुरू कर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिकन्स कभी नहीं चाहते कि उनकी कोई बराबरी करे। हम पे नज़र रखने के लिए उन्होंने 4 सैटेलाइट्स को इंस्टॉल किया, पर इंडिया ने हार नहीं मानी। इस मिशन को बंद नहीं किया और इस काम के लिए इंडिया ने 58 इंजीनियर्स रेजिमेंट के काबिल कंधों पर ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें उनकी मदद पोखरण में जन्म लेने वाले सैंडस्टॉर्म्स भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के चलते इन सैटेलाइट्स का व्यूज ऑब्स्ट्रक्ट होता। लेकिन सिर्फ ये सैंडस्टॉर्म्स ही नहीं, बल्कि 58 इंजीनियर्स रेजिमेंट ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इस प्रोजेक्ट से जो भी साइंटिस्ट जुड़े थे वो कुछ इस तरह अलर्ट रहते थे कि वो एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करते थे, कभी ग्रुप्स में कहीं नहीं जाते थे, और अगर साइट पे जाना होता तो वो अपनी ड्रेस को चेंज करके जाते थे। और अगर मैं साइट के नज़ारे की बात करूँ तो पोखरण रेंज में टेस्टिंग के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया, जिससे एक बड़ी सुरंग भी बनाई गई और इसे घास से ढका जाता। और इसी सुरंग से निकली रेत से ऑफिसर्स छोटे छोटे रेत के टाइल बनाकर उसके नीचे सेंसर को छुपाते। और डेजर्ट में टाइल बनना आम बात थी, इसलिए इस पे CIA को शक भी नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट में अनियंस यानी प्याज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? जी हाँ, दोनों न्यूक्लियर टेस्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब के चारों तरफ भारी मात्रा में प्याज भरे गए थे। अब आप सोचोगे कि प्याज का इससे क्या लेना देना, तो अनिल कगोडकर की माने तो अनियंस यानी प्याज को न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ दबाकर इसलिए रखा गया था कि जो भी हार्मफुल रेडिएशंस एमिट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाए। फाइनली वो दिन आ गया। 11 मई 1998 ऑफिसर्स को आर्मी यूनिफॉर्म में टेस्ट साइट पर ले जाया गया। यहाँ तक कि खुद अब्दुल कलाम जी भी आर्मी यूनिफॉर्म में वहाँ गए ताकि देखने वाली एजेंसीज को लगे कि वहाँ आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। अब सब तो आ गए, बस बॉम्ब आने बाकी थे। न्यूक्लियर बॉम्ब को सेना के 4 ट्रकों के जरिए सुबह के 3 बजे ट्रांसफर किया गया। पहले मुंबई से इंडियन एयरफोर्स के जरिए जैसलमेर एयरबेस पे लाया गया और जैसलमेर से पोखरण। ट्रांसफर के टाइम किसी को भनक तक नहीं लगी कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्रांसफर किया जा रहा है। और फिर दिन में 3:43 पे पूरे पोखरण की जमीन हिल गई
और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के सारे देश को पता चल गया कि इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। और इस टेस्ट के बाद पोखरण रेंज में 11 और 13 मई को टोटल 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने बिना एनपीटी साइन कर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया को छुप के न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करना पड़ा। इसका कारण और कुछ नहीं, बस यूएन के न्यूक्लियर टेस्टिंग पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस थे। रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी सीबीटी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नेशन जमीन पर, आसमान पे, पानी पे, इनमें से कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। और इंडिया ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि ना तो हमने जमीन पे किया, ना आसमान पे, ना पानी पे, क्योंकि इंडिया ने तो ज़मीन के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया और लॉ में ये कहीं नहीं मेंशन था कि हम ज़मीन के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन नंबर 2, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट एनपीटी, जिसपे साइन करने वाला कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता और इंडिया ने तो इस पे साइन किया ही नहीं। रेस्ट्रिक्शन नंबर 3, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी, किसी भी देश को इंडिया को यूरेनियम देना अलाउड नहीं था, क्योंकि यूरेनियम सिर्फ उस देश को देना अलाउड था जो सीटीबीटी साइन कर चुका हो। और इंडिया ने इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को पार किया और खुद को साबित कर दिया कि वो भी एक पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री है। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।